कई सालों से इस सुनसान द्वीप पर फंसे राजीव को आखिरकार समंदर में एक जहाज दिखाई दिया, लेकिन उसने जोर से मदद के लिए नहीं पुकारा बल्कि तेजी से अपने ठिकाने की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने अपने बनाए हुए रस्सी के पुल का इस्तेमाल करते हुए फुर्ती से ट्री हाउस तक का सफर तय किया। फिर एक लीवर घुमाया और अपनी बंदूक थामकर सामने नजरें गड़ा दी। जैसे ही रेत धीरे धीरे लकड़ी के खंभे पर गिरी, ट्रैप एक्टिवेट हो गया और राजीव ने बिना वक्त गवाए ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे एक लोहे के पतीले से टकराई और डोमिनोज इफेक्ट की तरह कई पुलिस सिस्टम को ट्रिगर करती हुई आखिरकार पहाड़ी के ऊपर जलने वाले अलार्म फायर को प्रज्वलित कर गई। राजीव खुशी खुशी समुद्र किनारे पहुंचा, लेकिन सामने जो नजारा था उसने उसकी उम्मीदें तोड़ दी। वहां कोई मदद नहीं बल्कि समुद्री लुटेरों का एक झुंड था। स्थिति से अनजान राजीव ने उन्हें उत्साह से अभिवादन किया, लेकिन जवाब में उसे गोलियों की बौछार मिली। उसने समझाने की कोशिश की कि वह खतरा नहीं है, मगर इन लुटेरों का मकसद साफ था, मौत और लूटपाट। खतरा भांपते ही राजीव घने जंगल की ओर भागा। सालों से इस द्वीप पर रहने के कारण वह यहाँ की हर जगह से वाकिफ था। भागते भागते उसने अपने बिछाए जाल भी एक्टिवेट करने शुरू कर दिए। लुटेरे उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे मौत उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही वे आगे बढ़े, बांस के पाइप से निकले तीरों की बारिश हुई और पीछे वाला एक लुटेरा मौके पर ही ढेर हो गया। अपने साथी की मौत देख बाकी दो सतर्क हो गए और इधर उधर ध्यान से देखने लगे। जल्द ही उन्हें एक पेड़ के तने पर कुछ निशान दिखे, मगर तभी उनमें से एक ने अनजाने में एक और ट्रैप ट्रिगर कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह रस्सी के फंदे में फंसकर हवा में झूल गया। आखिरी बचा लुटेरा पहले दो साथियों के गायब होने से परेशान था, लेकिन उसने मान लिया कि वे आसपास ही छिपे होंगे। अब पहले से ज्यादा सतर्क होकर वह अपनी हर एक चाल संभल कर चलने लगा और लकड़ी के डंडे से जमीन को टटोलता हुआ आगे बढ़ा। इधर राजीव को लगा कि सारे लुटेरे खत्म हो चुके हैं, इसलिए उसने राहत की सांस ली। लेकिन तभी अचानक एक गोली उसके पास से गुजर गई। वह चौकन्ना हो गया। अभी एक दुश्मन जिंदा था। ठीक उसी वक्त जंगल में एक नया चेहरा उभरा, एक तगड़ा काला आदमी जिसने झटपट अपने धनुष में तीर चढ़ाया और देखते ही देखते लुटेरे के कंधे को भेद दिया। यह कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे राजीव ने पहले नरभक्षियों से बचाया था, विक्रांत। इसके बाद दोनों ने जख्मी लुटेरे से सच्चाई उगलवाने की कोशिश की। पहले तो वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जब विक्रांत ने उसके घाव पर दवा लगाने की बात की तो वह थोड़ा नरम पड़ा। उसने बताया कि वे एक खजाने का नक्शा लेकर यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें सटीक जगह का अंदाजा नहीं था। जवाब से संतुष्ट होकर विक्रांत ने उसके कंधे से तीर निकाल दिया। राजीव ने यह समझ लिया कि इन लुटेरों का असली मकसद क्या था। अब उसने अपनी दुश्मनी छोड़ दी, क्योंकि उसे एक और चीज की जरूरत थी, उनका जहाज। उसने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाकर वह आखिरकार इस द्वीप से निकल सकता है। लेकिन तभी लुटेरों का सरगना वहां आ धमका। जैसे ही उसे पता चला कि राजीव यहाँ सालों से रह रहा है, उसने एक नया प्रस्ताव रखा। राजीव उसकी मदद करे और वह उसे यहाँ से निकलने का मौका देगा।